तमाम स्पोर्ट्स न्यूज़ और ब्रेकिंग न्यूज़ अलर्ट्स के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और बाखबर रहें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। और मुझे और मुनीर भाई को आप बहुत ज़्यादा मरतबा जो है वो जूम पे देखते रहते हैं। आज मेरे शो में आए थे डॉन पर, तो मैंने कहा मुनीर भाई आज हमारे जो यूट्यूब के हमारे तमाम दोस्त हैं उनके लिए आज स्पेशल यहाँ रिकॉर्डिंग हो जाए। तो मुनीर साहब, वर्ल्ड T20 का स्क्वाड अनाउंस हो गया, सब कुछ हो गया, बड़ी बात हो गई। लेकिन फिर भी मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। वैसे आप लोग भी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर दीजिए। मुनीर साहब, हैप्पी विद द स्क्वाड ना हो? कोई कोई कहते हैं कोई गिला शिकवा तो नहीं रह गया, कोई बंदा रह तो नहीं गया, सारे पूरे हो गए ने? मेरे ख्याल में शाहनवाज दानी भी रिजर्व में, इससे बेहतर टीम आपकी बन नहीं सकती थी। नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। किसी किस्म का कोई गिला शिकवा नहीं, बेहतरीन टीम बन गई है। अब सबको मेहनत करने की ज़रूरत है, सबको जय होकर खेलने की ज़रूरत है और इस वर्ल्ड कप को जीतने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है अब खिलाड़ियों के हवाले से कोई वो नहीं होगा कि आप हारें तो हम ये कहते हैं उसको ले लेते, उसको ले लेते। शर्जील का ज़रूर है, लेकिन शर्जील को भी कोई मौका मिल जाएगा आगे जाके, जो भी है इशू। लेकिन टीम बहुत अच्छी है, रिजर्व में जो आपके पास हैं वो भी अच्छे हैं, तो आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। हर जगह आपको नज़र आ रहा है रिप्लेसमेंट भी, अम्माद भी हैं तो नवाज़ भी हैं, हारिस रऊफ़ हैं तो जूनियर भी हैं, तो कोई ऐसा इशू नज़र नहीं आ रहा। बहुत अच्छी टीम सेलेक्ट की है। और एक जो हम खासे परेशान रहते थे ना कि मिडिल ऑर्डर में कौन होगा, 5वें नंबर पर कौन आएगा, 6ठे नंबर पर कौन। हाँ, अब आपके पास सबसे बड़ी बात है यार, 2 बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर आपको मिल गए हैं जिनके 100+ T20 इंटरनेशनल मैचेस हैं, 2.5 हज़ार के करीब इनके रन्स हैं। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे और पाकिस्तान को ज़रूरत भी थी इस चीज़। लेकिन लोग कहते हैं, ये लोग जो अभी देख रहे हैं, ये नौजवानों का खेल है T20। बात है, रमीज अजय साहब भी ये कहा करते थे कि ये नौजवानों का खेल है। बट अब आपके जो बॉलिंग कोच हैं वो 36 साल के हैं, वर्नर फिलेंडर, और आपके 2 एक्सपीरियंस प्लेयर जिनमें से। लेकिन एक बात है, ये बात तो मैंने आप लोग की कही, लेकिन मैं इसका काउंटर भी कहता हूँ कि अगर आप हफीज़ की परफॉर्मेंसेस देखिए, पिछले 2 साल में वर्ल्ड लेवल पे भी आउटस्टैंडिंग खेलते हैं। शोएब मलिक की तो फिटनेस और उनकी जो वर्क एथिक्स है वो कमाल की है। मुझे लगता है कि मुनीर साहब, हम एक बात कहते थे ना कि आपको एक आध सीनियर रखना चाहिए जो कि इन लड़कों को सिखा भी रहा हो। आई थिंक ये जो शोएब और हफीज़ जितना टाइम गुजार रहे हैं, अल्लाह करे रिजल्ट भी आए, बट उसके बावजूद ये जो अपना तजर्बा हैदर को मुंतकिल कर रहे होंगे, आसिफ को या किसी को, ये बड़ा प्राइसलेस है। देखिए, बात ये है कि बहुत दिनों से हम देख रहे थे ना कि वहाँ पास मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन नहीं मिल रहे थे। खुशदिल शाह थे, शोएब मकसूद थे, इन सबको ट्राई किया गया। शोएब मकसूद अनलकीली रहे तो शोएब मलिक आ गए। मेरे ख्याल है शोएब मलिक की टीम में आने से फ़र्क बहुत पड़ेगा। आपका अपोनेंट जो है ना, उसको नज़र आएगा कि शोएब मलिक टीम में है, जो बॉलिंग बेहतरीन फील्डर और बड़े मौके से वो बैटिंग करते हैं। पूरी दुनिया के खिलाफ खेलते रहते हैं, तमाम बड़े प्लेयर्स के खिलाफ। शायद ही कोई लीग ऐसी हो जो शोएब मलिक ने नहीं खेली है। हर लीग में वो खेलते हैं, तो जितना T20 का उनका एक्सपीरियंस है, मेरे ख्याल है किसी का है ही नहीं। दुनिया के चंद ही खिलाड़ी होंगे जिन्होंने इतनी लीग्स खेली हैं, और हर लीग में। इवन जो पहला सीजन था IPL का, उसमें भी शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ दोनों थे। तो वहाँ से लेकर आज तक कोई भी लीग हो, इसमें ये हमें नज़र आते हैं। तो ये एक्सपीरियंस हमें कहीं ना कहीं नज़र आएगा। फिर आपके पास हैं नौजवान भी हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, हारिस रऊफ़ हैं, ये सब नौजवान प्लेयर हैं। और शाहीन आफरीदी भी नौजवानों में शुमार होता है, वो अब एक्सपर्ट भी हो गए हैं। शादाब की अच्छी आपको एक मिल सकता है, उनकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वाइस कैप्टन भी हैं, दोहरी जिम्मेदारी आयद होती है। तो आई थिंक ये जो गिले शिकवे थे वो तो ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि रिजर्व विकेट कीपर में सरफराज भी आ गए हैं, जो हम सब कह रहे थे। गॉड फॉरबिड अगर कोई इंजरी होती है या कोई कोविड का होता है मामला, कुछ भी होता है बीमारी का, तो एक रिजर्व विकेट कीपर आपका ऐसा विकेट कीपर है जो मुस्तनद है, जो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है, उसको आप मिडिल ऑर्डर में खिला सकते हैं, और कोई भी चीज़ ऐसी है जो हो सकती है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। भाई लोग कह रहे होंगे मुनीर साहब, ये लोग आज तारीफों भी मतलब आए हैं, मुझे थोड़े से वो राशिद लतीफ़ और डॉक्टर नुमान वाला भी इस वक्त वो, क्योंकि वो भी दोनों एक साथ खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। जी, बहुत तारीफें होगी मुनीर साहब। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जरा आप बताइए ना उनका। पहले बताएं कि आपकी ये वर्ल्ड T20 की टीम है, तो इतना बड़ा कैंप लगा, फिलेंडर को बुला के LCC स्टेडियम में कराना था, कदाची स्टेडियम नुक्कड़ पे पड़ा हुआ है। देखें, वहाँ नेशनल T20 कहीं और करा लेते, कराची ले आते आप, मैनेजमेंट या कैंप कराची में लगाते सर। नहीं, मैनेजमेंट के हवाले से इश्यूज तो है ना। DRS कहाँ हो रहा था न्यूजीलैंड के खिलाफ, आपको DRS ही मिस कर गया, आप कितना बड़ा ब्लंडर हुआ था। तो ये चीज़ तो BPL में भी नहीं हो रहा वैसे। वो बिग बैश में भी सुना है DRS नहीं है, उन्होंने कह दिया। नहीं, वो अवेलेबिलिटी ना, देखिए एक चीज होती है हमारा, लेकिन बिग बैश का नेशनल टीम से कोई मुकाबला नहीं है। मैंने आपको बताया, ये वर्ल्ड सीरीज कप के मैचेस हैं, इसमें तो अगर एक खिलाड़ी भी आउट होगा, जिसको शक होगा, तो वो चीज़ हो जाएगी। तो ये तो मैनेजमेंट के इश्यूज हैं, इसमें खिलाड़ियों का कुछ नहीं है। लेकिन फिलहाल खिलाड़ी अपने तौर से, जिस तरह हमने देखा आपके प्रोग्राम में भी बताया आपके रिपोर्टर अबू बकर ने, कि बड़ी ज़बरदस्त उनकी एक्सरसाइजेस चल रही हैं, वार्म अप, रनिंग, तमाम किस्म की एक्सरसाइजेस।
तो जोर तो दे रहे हैं। अब क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस और यूथ दोनों का ब्लेंड है, तो आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं यार। देखिए, अब हमें हर चीज़ को पॉजिटिवली लेकर चलना है। जितनी मेरा ख्याल है क्रिटिसिज्म हम अपने मुल्क में करते हैं अपने खिलाड़ियों पर, दुनिया में कम होता है। हमने बहुत इतनी क्रिटिसिज्म करते हैं, इतनी क्रिटिसिज्म करते हैं कि 4 तब्दीलियां करा दी आप लोगों ने मिलके भाई, लेकिन वो और हम लोगों ने तब्दीलियां भी। नहीं, देखें वो कह सकते हैं। तब्दीलियां ज़रूरी थी, वो तब्दीलियां ज़रूरी थी। अगर आप देखें, हैदर अली ने अपनी परफॉर्मेंस से टीम में आए हैं, शोएब मलिक अपने एक्सपीरियंस से टीम में आए हैं, सरफराज अहमद का रिजर्व विकेट कीपर बनता था। तो जो तब्दीलियां हुई वो गलत। फ़खर जमान को सरफराज आएंगे 11 में सर? सरफराज उस सूरत में आएंगे कि अगर वो नहीं होता है रिजवान के या साथ, अगर मैं सवाल को घुमा के पूछूं, अगर खुदा ना खास्ता कोई हमारी फॉर्म आगे पीछे किसी की होती है, सरफराज गुड इनफ टू प्ले द बैट्समैन? बिल्कुल आ सकते हैं। अभी आप देख लें नेशनल T20 में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही है मिडिल ऑर्डर में। स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, स्विप शॉट उनका बड़ा मखसूस शॉट है इन विकेटों के लिए बहुत अच्छे इन हैं। विकेटों के लिए। और सबसे बड़ी बात एक्सपीरियंस यार, सिंगल डबल लेके वो आपको खेलने का मौका फराहम करते हैं, और कप्तान रहे, एक्सपीरियंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। 60 के करीब उनके T20 इंटरनेशनल है, तजर्बा भी है, बिल्कुल खिला सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको हर जगह हार्ड हिटर के लिए आगे आपके पास है ना यार। देखें, आपके पास शादाब हैं, आपके पास इमाद हैं, आपके पास वसीम जूनियर हैं, हसन अली हैं, ये सब हार्ड हिटिंग कर सकते हैं। जो पावर हिटर की हम बात करें, दो एक एक छक्के भी लगा देते हैं, तो मेरा ख्याल है आपका स्कोर पूरा हो जाएगा। तो आप बिल्कुल खिला सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए, आपने कहता ना मुस्बत बातें की आज ज़्यादा, लेकिन करनी भी चाहिए। वैसे मैं भी आपको सब कुछ कहूँगा, लेकिन हम बारह फिर भी प्लानिंग पर जरूर बात करेंगे। मुनीर साहब, रिजवान बाबर एज अ ओपनर फॉर इंडिया मैच, और आप फ़खर को चाहेंगे जिसके भारत के खिलाफ रन भी हैं। मैं थोड़ा सा फ़खर वाला हामी इसलिए हूँ कि फ़खर का नंबर भी वही है, फ़खर की इंटेंट रिजवान बाबर के मुकाबले में ज़्यादा अटैकिंग हो सकती है, और वो एक कहते हैं ना ब्रूटल किस्म की हिटिंग कर सकते हैं। रिजवान बाबर थोड़ा सा स्टार्ट लेते हैं, उसके बाद ग्रेजुअली इंप्रूव करते हैं। तो ऐसा ना हो कि हम थोड़ा सा जो है वो अगली टीम को ग्रांटेड ले रहे हैं और वो आ रहे हो 10 रन पर ओवर के, 8 रन पर ओवर के गो के IPL में हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हुए। और मुनीर साहब, ये भी बड़ा देखना पड़ेगा कि ये 170 वाली पिचेस हैं या 200 वाली। देखिए, शारजाह के विकेट पे तो मेरे ख्याल है 150 अगर आप कर लेते तो बहुत अच्छा स्कोर है, और बाकी 170 तो होनी बहुत चाहिए ही ऐसी सेफ विकेटें सर, स्कोर। अच्छी विकेटें नहीं होनी चाहिए, बेहतर बहरहाल विकेटें। देखिए, वो तो एक अलग बहस है, लेकिन अभी चूंकि अभी यही नेचर ऑफ द विकेटें विकेट की हमें बात कर रहे हैं मिलेंगी, आप। अभी हमें वही मिलेंगी, तो दोनों टीमों के लिए पहले इक्वल चांस होगा। ठीक है। आपको स्पिनर्स की बहुत मदद की जरूरत होगी, और अगर ओपन की बात करते हैं तो ये तो बिल्कुल तय है कि बाबर और रिजवान ओपन करेंगे, क्योंकि वो दोनों किसी किस्म का कोई स्पेस देना नहीं चाह रहे हैं। अब फ़खर वन डाउन आते हैं या टीम में नहीं होते, हैदर अली वन डाउन आते हैं या फ़खर को वन डाउन खिला के हैदर अली को नंबर 6 पे खिलाया जाता है, आसिफ अली को खिलाया जाता है, ये सारा एक दिन पहले डिसाइड होगा खिलाड़ियों का फॉर्म फिटनेस देखकर और किस तरह से। लेकिन ये ज़रूर है कि मलिक और हफीज़ तो पहले मैच में जो इंडिया के अगेंस्ट है उसमें तो ज़रूर होंगे, इसलिए कि अपोनेंट को उससे खासा फ़र्क पड़ेगा अगर ये दोनों होंगे, क्योंकि बॉलिंग भी करते हैं, फील्डिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं। भाई देखो, शेख बॉलिंग के बॉलिंग ऑप्शन तो याद ही नहीं कर रहे। और विकेटें स्पिनर्स की हैं, तो जो आखिर के जो मिडिल के 12 ओवर्स हैं उसमें आपको इनकी बड़ी मदद होगी, और इमाद तो शुरू में ही 2-3 ओवर करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के लिए फैक्टर बनेंगी। और शोएब और हफीज़ तेज़ बैटिंग भी करते हैं, मौके की मुनासबत से भी करते हैं। ऐसा नहीं है पावर हिटर नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत स्लो खेलते हैं। उनको भी पता है कि यार पूरी कौम की नज़रें उनके ऊपर हैं। भारत से मैच है, फिर न्यूजीलैंड से मैच है, तो उनको अपनी परफॉर्मेंस तो देखें देनी होगी, उसके बगैर तो नहीं चलेगा मामला। आखिरी सवाल, वरना फिलेंडर आपके बॉलिंग कोच बने हुए हैं उन विकेटों के लिए जहाँ पे सिर्फ स्पिनर से काम करना, जैसे कलाम मुश्ताक भी काफ़ी थे। दूसरा, आपका जो कैंप लगा हुआ है उसमें जो है वो आपका बैटिंग कोच ही कोई नहीं है। बैटिंग कोच अब 15 अक्टूबर को आप पहुँचेंगे, 16 को आपकी टेस्टिंग होगी, 17 को जाके प्रैक्टिस करेंगे, फिर बनी हैडन आपको 18 को मिलेंगे, 19 को मिलेंगे। तो ये सारा ये कैलकुलेशन ठीक है, फर्नन फिलेंडर की इस यूई के लिए ज़रूरत थी। और दूसरा, अगर कोई और अच्छा देखें, और दूसरी बात सर, जी, कैन यू बिलीव कि अफगानिस्तान ने एंडी फ्लावर को हायर कर लिया हमारी नाक के नीचे से, और हम सिर्फ बातें करते रह गए। एंडी फ्लावर को हायर कर लिया, हम सो रहे थे। नहीं, ये तो देखें, बिल्कुल आपने सही कहा। असल में हमारे यहाँ तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी ना। अगर मिसबा और वकार और कहाँ PSL जीते हैं उन्होंने मुल्तान सुल्तान से, हमारे पास होके गए हैं। हम तो पहले ही उनको वही बात है, मैनेजमेंट जब आप चेंज करेंगे कहाँ बातें होंगी। हम तो उनको अपना परमानेंट हेड कोच बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं ना, और वो चाहते हैं कि शॉर्टर उसमें रहें। वो नहीं आएंगे सर, अब लगता नहीं है। 4-5 असाइनमेंट है, इसके बाद अब बहुत मुश्किल है कि प्रोफेशनलिज्म है, लोग अपने अपने माली फवायद देखते होते हैं, और इतना प्रेशर भी नहीं होता है, ना मीडिया को इतनी जवाब देना होता है, ना कुछ होता है। लेकिन अभी वर्नन फिलेंडर आ गए हैं जो भी फास्ट बॉलर को थोड़ी बहुत टिप दे सके। मेरे ख्याल है बस मिसबा और वकार हसन अली ने कहा कि वकार यूनुस को होना चाहिए था। मैंने एग्जैक्टली बात नहीं सुना, पर जो मीडिया पे रिपोर्ट में देखी, मैंने भी वो न्यूज़ पढ़ी है। हसन अली ने बोला कि वकार यूनुस को होना चाहिए था। देखिए, बड़े बॉलर हैं, उन्होंने कोई बात की है तो उनके दिल से निकला होगा, और एक होती कंटिन्यूटी
वर्नन फिलेंडर से बेहतर तो वकार यूनुस नहीं थे इस वक्त। नहीं, वकार यूनुस तो खुद छोड़ा है ना, वकार यूनुस को किसी ने हटाया तो नहीं था। ये बात भी आपने मुझे लाजवाब कर मुझे दिया। देखें ना, लेकिन दबाव डाल दिया आपने ऊपर छोड़ने के लिए। नहीं, दबाव तो डाल दिया, लेकिन फिर भी मिसबा और वकार को खुद नहीं जाना चाहिए था, उनको हटा दे, जैसे सरफराज ने मना कर दिया था, सरफराज अहमद ने मना कर दिया था, तो उनको बाद में आप हटा देते, वो एक डिफरेंट सिनेरियो होता। लेकिन आप 3 साल से कह रहे थे हम T20 के लिए मेहनत कर रहे हैं, 2 साल से आपको कोचिंग बनाई गई, सब कुछ किया गया, और 1 महीने पहले आप छोड़ देते हैं तो उनकी तरफ से भी होगा, बेशक प्रेशर दिया गया होगा। आप ये कह सकते थे कि ठीक है जी, हमें कहा जा रहा है तो हम छोड़ रहे हैं। अब खुद क्यों छोड़ रहा, सब चीज़ें उसके बाद से वर्नन फिलेंडर और इनका इशू आया कि उनको बुलाया जा रहा है, मैथ्यू हेटन को, वरना तो यही दोनों होते। तो बहरहाल मेरा ख्याल इतना इशू नहीं है, खिलाड़ी शटल लोग खेलेंगे। मेन ये है कि जज्बा चाहिए, वो जो टीम का होता है, जोश और खरोश, जज्बे की जरूरत है। मुनीर साहब, बहुत सारे मेरे लोग आपको बहुत रेगुलर सुनते हैं, आपकी बात बहुत सुनते हैं, काफ़ी लोगों ने कमेंट कर दी, कुछ आप भी एक मैसेज दे दें, कुछ सब्सक्राइब करने का, कोई कमेंट करने का। चैनल माशाल्लाह आपकी भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, जो लोग देख रहे हैं 1700 से 12,000 के करीब पहुंच गया, तो आप सबका शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। लेकिन आपकी बात लोग सुनते हैं, कुछ कह दीजिए। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया क्रिकेट टॉक विद अब्दुल गफ्फार। जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है इस चैनल की, मैं खुद इस चैनल का इनका पार्टनर हूँ, इनका बड़े भाई की तरह, इनके बड़ों की तरह, और मेरा बड़ा दिल हर वक्त चाहता है, और जब भी ये कंबाइंड प्रोग्राम करते हैं तो मुझे इनवाइट करते हैं। देखिए, क्रिकेट टॉक विद अब्दुल गफ्फार, अगर मैं आपसे सब्सक्राइब करने की वजह कह रहा हूँ, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि सबसे पहले अगर आपको कोई ब्रेकिंग न्यूज़ होगी ना, तो ये बेचैन रूह जो है ना, ये बेचैन रूह, ये जब फ़ौरन जो है ना, वो सबसे पहले यहाँ आएंगे, आपको सब्ज़ाज़ार पीछे नजर आएगा, आप समझ जाइएगा कहीं भी हो सकती है ब्रेकिंग न्यूज़, वो कहीं भी हो सकती है। मैं बस में होऊंगा तो बस में तो खैर कम ही हो, तो करीम पे भी होऊंगा, बाइक पे होऊंगा, तो कहीं से भी दे दूंगा। बिल्कुल, तो ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मिलती रहेगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। रक्षे पे जी थी मैंने बोली न्यूज़, वो जो इस बार वकार। और ये अगर कुछ नहीं होता तो कभी कभी मौसम की न्यूज़ भी दे देते हैं कि बारिश हो रही है, चलें वो भी देख लें। मौसम आज ही बहुत अच्छा, आप देख लीजिए, आप अच्छा मौसम, क्लाउडी वेदर है। मुनीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और जरूर मजा आया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब वक्त आ रहा है कि आपसे ज़्यादा मुलाकात होगी, ज़्यादा बातें होंगी, हो सकता है दिन में 1 दफ़ा नहीं, 2-2, 3-3 दफ़ा बात हो जाए, तो अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सबका भी, और मुनीर साहब अगेन थैंक यू सो मच। और ज़रूर अपने सवाल भेजिए ताकि हम आने वाले दिनों में जब कोई वीडियोस बनाए तो आपकी क्यूरी हमारे पास हो। आप सबका बहुत शुक्रिया, अपनी 11 कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। टेक केयर, खुदा हाफिज़ एवरीवन। तमाम स्पोर्ट्स न्यूज़ और ब्रेकिंग न्यूज़ अलर्ट्स के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और बाखबर रहें।